नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपने संगीत और अपने नृत्यों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चे इससे जुड़े हुए हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मानसिंह किस रचनात्मक कला में प्रतिष्ठित है? ठीक है बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम? सोनल मानसिंह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जरा बताओ कौन बच्चा बताएगा। देखो भाई, सोनल मानसिंह का संबंध पहली बात तो किससे बच्चे ध्यान रखोगे? नृत्य से। और नृत्य में किस किस से है? जैसे कि बच्चे भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है, जैसे कि बच्चे उड़ीसी से भी इनका संबंध है, जैसे कि बच्चे कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है, याद रखोगे। और कुचिपुड़ी के साथ साथ इनका है छऊ से भी संबंध। लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा उड़ीसी के लिए इनको पूछा जाता है। 1992 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? वो मिला था बच्चे पद्मा भूषण। तो पता है, पद्मा भूषण प्राप्त करने वाली, समझ गए, प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी, याद रखोगे, सबसे कम उम्र की नर्तकी बन गई थी ये। समझ गए आप लोग? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। आ जाओ अगला वाला। अगर आप देखोगे 2003 में इनको क्या मिला? पद्मा विभूषण। और पद्मा विभूषण प्राप्त करने वाली, समझ गए, पद्मा विभूषण प्राप्त करने वाली, ध्यान रखोगे, सबसे पहली, ध्यान रखोगे, सबसे पहली भारतीय महिला नर्तकी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, भारतीय महिला नर्तकी बन गई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो क्लियर है बच्चे, है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका संबंध है नृत्य से। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको शास्त्रीय नृत्य लगता है? ठीक है भाई, जरा बताओ कोई एक शास्त्रीय नृत्य है बच्चे। देखो कलारी पट्टू, ये तो एक बच्चे मार्शल आर्ट है। ये क्या हो जाएगा? मार्शल आर्ट। और ये मार्शल आर्ट कहां का हो जाएगा बच्चे? कलारी पट्टू केरल का हो जाएगा। ठीक है भाई। क्या कथकली हमें इसमें से लगेगा? कथकली क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है और ये कहां का है? केरल का है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं भाई, है ना भाई, कोटक्कल शिवरामन का संबंध किससे है? याद रखोगे, कोटक्कल शिवरामन का संबंध इसी से है। याद रखना, ये वाला पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे मैं बोलूं कलामंडलम गोपी का, ध्यान रखोगे, कलामंडलम गोपी का संबंध इन्हीं से ही है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ओके भाई, डन। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे पास शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बच्चे? 8। ये बात कौन बोलता है? संगीत नाटक अकेडमी कहती है। पेपर में लिख के आएगा कि संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे पास शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। लेकिन संस्कृत मंत्रालय कहता है 9 है। चलो देखते हैं कैसे कैसे कहते हैं ये। संस्कृत मंत्रालय कहता है कि हमारे पास बच्चे कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, अब ये जो बच्चे 8 हैं, 8 में जैसे कि बच्चे केरल से हो जाते हैं 2। एक तो हो जाता है बच्चे हमारा कथकली, कथकली केरल से हो जाता है, और साथ में हो जाता है मोहिनी अट्टम। क्लियर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ऐसे ही बच्चे आपका तमिलनाडु से कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम। ऐसे ही बच्चे साथ में आपका आंध्र प्रदेश से कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है भाई, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ऐसे ही उड़ीसा से कौन सा हो जाएगा बच्चे? उड़ीसी हो जाएगा, है ना भाई। अगर आप देखोगे उड़ीसा से कौन सा हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओडिसी। ऐसे ही आपका यूपी से कौन सा हो जाएगा बच्चे? कथक हो जाएगा। ऐसे ही आपका असम से कौन सा हो जाएगा बच्चे? सतरिया हो जाएगा। ऐसे ही मणिपुर से आपका कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी हो गया आपका मणिपुर से। तो ये किसके हिसाब से? 8 बच्चे, ये संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से। लेकिन संस्कृत मंत्रालय कहता है कि भाई छऊ को भी ले लीजिए, यानी कि वो गिनता है 9। वो कहता है कि 9 शास्त्रीय नृत्य है। पेपर में लिख के आता है संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से 9, संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से 8। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्शल नृत्य है? आपको कौन सा लगता है? ये जो बच्चे मयूरभंज का छऊ है ना, ये है एक मार्शल नृत्य है। देखो बच्चे, छऊ है, छऊ के होते हैं 3 प्रकार। कितने? 3। एक है बच्चे सरायकेला छऊ। ये कहां पर चलता है सरायकेला छऊ? ये चलता है झारखंड के अंदर। ठीक है भाई। एक हो जाएगा बच्चे पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ कहां पर चलता है? ये चलता है हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। एक हो जाएगा बच्चे मयूरभंज का छऊ, जो उड़ीसा के अंदर चलता है, उड़ीसा के मयूरभंज में। और बस यही तो है जो एक युद्ध कला नृत्य है ना, याद रखोगे, ये हमारा युद्ध कला नृत्य में आता है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में युद्ध कला नृत्य हैं, उसमें से एक ये भी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुडियाटम। सर ये क्या है? कुडियाटम को साल 2008 में बच्चे ध्यान रखोगे किस में शामिल कर दिया गया? यूनेस्को में। याद रखोगे बच्चे, यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसको बच्चे? कुडियाटम में। ठीक है भाई, क्लियर। ये क्या है बच्चे? केरल का एक पारंपरिक नृत्य है और साथ में नाटक भी होता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, नृत्य नाटक है यानी कि। ठीक है,
बच्चे 2010 में ऐसे ही एक और नृत्य नाटक को केरल से यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, वो कौन सा था भाई? मुडियेट्टू। याद रखोगे बच्चे कौन सा है? मुडियेट्टू हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। देखो भाई, केरल से आपने कथकली, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय नृत्य तो सुने होंगे, लेकिन आप मार्गम कली को भी याद रखोगे, मार्गम कली, और आप परिचा कली को भी याद रखोगे, परिचा कली, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भी होते हैं यहां पर, परिचा कली आपका लक्षद्वीप पर भी होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है राजा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? बच्चे ये जो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की जोड़ी है ना, राजा और राधा रेड्डी, ये दोनों गुरु और शिष्य की जोड़ी है, और ये कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी कहां से चला है बच्चे? कुचेलापुरम से चला है। ये जो आपको कुचेलापुरम गांव लगता है, यानी कि कुचिपुड़ी गांव लगता है, ये आपको कहां पर पड़ेगा? कुचिपुड़ी गांव को कुचेलापुरम भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये आपको कहां पर लगता है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगता है, और ये वहीं से शुरू हुआ है। कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक है भाई, और ये जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है, ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं। 1900 ध्यान रखोगे बच्चे, 84 में क्या मिला था इनको? वो मिला था, ध्यान रखोगे, पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी को। और साल 2000 में क्या मिला है बच्चे? पद्मा भूषण पुरस्कार मिला है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं गद्दाम पद्मजा रेड्डी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पद्मजा रेड्डी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी इसी नृत्य से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, याद रखोगे बच्चे, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध भी किससे है? ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इनका संबंध भी इसी से है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गिद्दा भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बच्चे गिद्दा ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और कहां पर किया जाता है? ये पंजाब के अंदर किया जाता है। ओके, पंजाब के अंदर तो भांगड़ा भी होता है, और भांगड़ा पुरुष और ध्यान रखोगे, पुरुष और ध्यान रखोगे महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर बच्चे लुड्डी नृत्य भी होता है, याद रखोगे, लुड्डी। यहां पर सुम्मी नृत्य भी होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। पंजाब के अंदर, पंजाब का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, सिर्फ फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है। वहां से आ जाओ। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? भाई शास्त्रीय नृत्य रूप है, बिल्कुल भरतनाट्यम है। कहां का हो जाएगा बच्चे? तमिलनाडु का हो जाएगा। और इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे? सादिर नृत्य भी बुलाते हैं। क्या भी कहते हैं इसे? सादिर नृत्य है। पहले ये कहां पर होता था? ये मंदिरों में होता था, या फिर राजा के महलों में होता था? राजा के महलों में होता था। अब मंदिरों में तो अंग्रेजों ने बच्चे बैन कर दिया था 1910 में इसको। फिर इसको वापस से उठाने का काम किसने किया बच्चे? वो किया है टी बाला सरस्वती, याद रखोगे, टी बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन दोनों ने किया। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना? याद रखोगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये बात आप ध्यान रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन दोनों ने इसको वापस से उठाने का काम किया। टी बाला सरस्वती को 1957 में क्या मिला था? पद्मा भूषण पुरस्कार मिला है, और रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्मा भूषण अवार्ड मिला है, और टी बाला सरस्वती को 1977 में पद्मा विभूषण अवार्ड मिल गया था। यह भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, लेकिन सर भरतनाट्यम से तो और भी जुड़े हुए हैं, इसको बच्चे दासी अट्टम भी बोल देते हैं, दासी अट्टम भी बोल देते हैं। कैसा है? एक देवदासी प्रकार का नृत्य है, देवदासी प्रकार का नृत्य है, और देवताओं का प्यारा नृत्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और भरतनाट्यम बच्चे अगर आप देखोगे, ये किससे? हेमा मालिनी से भी जुड़ा हुआ है बच्चे, हेमा मालिनी भी इससे संबंधित है, वैजंती माला भी इससे संबंधित है बच्चे, वैजंती माला वो भी इस नृत्य से संबंधित है। साथ में और कौन संबंधित है बच्चे इससे? जैसे कि हम कहने लगे कुमारी कमला को बच्चे, कुमारी कमला को हम कहने लगे, है ना, अल्लार मेल वल्ली को हम कहने लगे, अल्लार में ध्यान रखोगे, अल्लार मेल वल्ली को हम कहने लगे बच्चे, इनका संबंध भी इसी से है ना भाई। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी इसी से ही है, मृणालिनी साराभाई। ओके भाई, ध्यान रखोगे, मल्लिका साराभाई का संबंध भी इसी से ही है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, देख रहे हो कितने सारे इससे संबंधित है। ओके, अच्छा, अगर हम देखेंगे इसकी जो शैली है बच्चे, वो भुजबुर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पंडा नल्लूर इसकी शैली है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चे, पंडा नल्लूर। ठीक है भाई, भुजबुर। ओके, अलारिप्पू, याद रखोगे, अलारिप्पू, ये भी इसकी शैली बहुत ज्यादा है बच्चे, अलारिप्पू शैली भी बहुत ज्यादा फेमस होती है इसकी। ठीक है, भुजबुर हो गई, या फिर आप लगाओगे इसमें से बच्चे पंडा नल्लूर हो गई, या फिर आप लगाओगे अलारिप्पू हो गई, तिल्लाना हो गई। ओके बच्चे, तिल्लाना,
ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे टोटल 6 शैली है इसकी, ठीक है, लेकिन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। बोलता है चाक्यार कुथु निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है? जरा बताइए, कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चे कहां की है? केरल की है। बच्चे चाक्यार एक ध्यान रखोगे समुदाय है लोगों का, और कुथु का मतलब होता है नृत्य, ठीक है, वहां पर। क्लियर हो जाएगा? तो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है केरल का हो जाने में देखने को मिलेगा, और साथ साथ में आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि इसी घूमर नृत्य को आपको हरियाणा में झूमर बोल दिया जाता है, और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में भी इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चे? ध्यान रखोगे, इसको क्या बोल दिया जाता है? झूमर। क्लियर है असल में वो घूमर, ठीक है, ध्यान रखोगे। घूमर राजस्थान का है, लेकिन उसको हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके में क्या भी बोल दिया जाता है? ध्यान रखोगे, झूमर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात हो गई बच्चे, हमारा यहां तक हो गया। अच्छा, राजस्थान से और भी नृत्य को देखते हैं। अगर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर बच्चे, है ना, राजस्थान के अंदर ख्याल नृत्य भी आपका देखने को मिलेगा। ख्याल, आपको गैर नृत्य भी देखने को मिलेगा। कौन सा है? गैर। आपको कालबेलिया भी देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चे? कालबेलिया नृत्य भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहां तक? 13 तली भी आपको देखने को मिलेगा, 13 तली, ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना। चलो, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। बिकट गर्मी हो रहा है, समझ गए? आप तो बर्फ पर बैठे होंगे बहुत गर्मी हो रही है भाई। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस नृत्य है, किस राज्य का आपको ये नृत्य नाटक लगता है? जरा बताओ बच्चे, हमारा कहां का हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश। अभी हमने इसके बारे में देखा था, ये आंध्र प्रदेश से है बच्चे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध है? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर है शोभना नारायण है, या फिर एमएस सुब्बलक्ष्मी है, या फिर आप लगाओगे पंडित जसराज है, या फिर आप लगाओगे इसमें से ये आपको हरिप्रसाद चौरसिया लगेगा। पंडित जसराज इज द राइट आंसर। कौन से घराने से बच्चे? मेवाती घराने से, मेवाती घराने से इनका संबंध है। और पंडित जसराज 1975 में बच्चे क्या है? पद्मश्री मिला। और 1990 में क्या मिला बच्चे? पद्मा भूषण मिला है। और बच्चे साल 2000 में क्या मिला है? पद्मा विभूषण मिला है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, तो पंडित जसराज इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा कहां से आते हैं बच्चे? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और 1900 ध्यान रखोगे 77 में उनको क्या मिला? पद्मश्री। 1982 में क्या मिला बच्चे उन्हें मिला है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। सही बात है भाई। और इनका संबंध है तबला से, ठीक है बच्चे। तबला, तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया बच्चे, अमीर खुसरो। अब देखो जो इनके बेटे हैं, किसके बच्चे? अल्लाह रखा के, वो कौन है? जाकिर हुसैन जी हैं। याद रखोगे, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जी को आपको पता है 2009 में पहली बार उनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। 2024 में उन्हें 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला। टोटल उन्हें 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला। और जाकिर हुसैन जी का निधन भी 2024 में ही हुआ। और जाकिर हुसैन जी भी क्या बजाते थे? तबला बजाते थे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखोगे, तबला। और जाकिर हुसैन जी को 2002 में क्या मिला था? पद्मा भूषण मिला था। 2023 में क्या मिला था? पद्मा विभूषण मिला था। और 1928 में क्या मिला था? 1988 में क्या मिला था बच्चे? पद्मश्री मिला था, है ना भाई। पंजाब घराने से ताल्लुक रखते थे, मुंबई में जन्म हुआ था। और पिता थे कौन? पिता थे अल्लाह रखा, किसके बच्चे? ध्यान रखोगे, जाकिर हुसैन जी के, ठीक है। आ जाइए, किशन महाराज जी का संबंध भी किसी से? इसी से ही है। लेकिन किशन महाराज जी बड़ा सा टीका लगाते थे, ठीक है। और किससे थे? बनारस घराने से, है ना। किशन महाराज जी का संबंध भी तबला से ही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। शंभू महाराज, है ना भाई, इनमें से किसमें महारत हासिल थी? कथक नृत्य में। कौन से घराने से? लखनऊ घराने से। कथक में बच्चे कौन कौन से घराने हैं? बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना और जयपुर घराना। तो ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध इससे है। और ध्यान रखोगे, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध भी इसी नृत्य से हो जाएगा, कथक से ही। लच्छू महाराज का संबंध किससे है बच्चे? इसी नृत्य से हो जाएगा, कथक से ही। आ जाओ नेक्स्ट पर। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। बोलता है डॉक्टर एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? बच्चे जो सुब्बुलक्ष्मी है ना, ये कहां से आती हैं? ध्यान रखोगे, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। लेकिन इनका जो भाई कर्नाटक संगीत में नाम हुआ, किसमें बच्चे? कर्नाटक संगीत में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? गायन और संगीत इज द राइट आंसर। 1974 में इनको क्या मिला था? रेमन मैसे से पुरस्कार।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली भारत की, ध्यान रखोगे, पहली महिला बन गई थी संगीत के क्षेत्र में। ठीक है बच्चे, रेमन मैग्सेसे, एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है उसको। ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज। और 1998 में इनको क्या मिल गया था बच्चे, भारत रत्न भी मिल गया था MS सुब्बलक्ष्मी को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलो देखते हैं भाई। रविशंकर जी को सितार मैस्ट्रो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है भारत के लिए। 1968 में पहला ग्रैमी पुरस्कार ये लेकर आए थे। और रविशंकर जी को 1999 में क्या भी दिया गया, भारत रत्न भी दिया गया। सितार मैस्ट्रो बोलते हैं हम उन्हें, सितार से वो संबंधित है। ये बच्चे कौन है, MF हुसैन, तबला। नो, ये तो भाई चित्रकार है। ये कौन है, चित्रकार है, याद रखोगे। और ध्यान रखोगे RK नारायण, बिल्कुल ठीक है, उपन्यासकार। और कैफी आजमी, कवि, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अनुराधा पाल निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है। अनुराधा पाल का संबंध है तबला से। ठीक है बच्चे, तबला कैसा है, एक ताल वाद्य यंत्र है भाई। ठीक है, ध्यान रखोगे, एक ताल वाद्य यंत्र है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोहिनी अट्टम नृत्य, ये शैली मोहिनी अट्टम बच्चे, ये आपको केरल का देखने को मिलेगा। इसमें आपको 24 हाथ की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। हाथ की मुद्राएं ऐसे भी आप ध्यान रखो, कितने हैं, 24। और बच्चे ये विष्णु जी के, है ना भाई, विष्णु जी के मोहिनी रूप को समर्पित है। ठीक है बच्चे। और अगर आप देखोगे मोहिनी अट्टम नृत्य, ये बच्चे कहां का, केरल का हो गया, सही बात। लेकिन अगर आप देखोगे ये बच्चे एकल नृत्य है, और वो भी स्त्री नृत्य है, यानी कि इसको सिंगल स्त्री कर सकती है नृत्य को। ठीक है। और अगर हम देखेंगे बच्चे, जो ये मोहिनी अट्टम है, इससे किसका संबंध है, मोहिनी अट्टम, तो ध्यान रखोगे कला मंडलम, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, याद रखोगे, कल्याण कुट्टी अम्मा। ये ध्यान रखोगे, इसकी मदर कही जाती है। ये इस नृत्य की कौन, माता कही जाती है, मदर कही जाती है, माता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और किसका संबंध है बच्चे इससे, है ना भाई, भारती शिवाजी का संबंध भी है, भारती शिवाजी का संबंध भी है। और किसका है बच्चे, कनक रेले का संबंध भी है, कनक रेले का संबंध, ऐसे भी आप ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं शास्त्र संगीत के सिद्धांत की चर्चा की गई है किसमें, बच्चे सामवेद में कही गई है। ठीक है, ध्यान रखोगे, सामवेद में, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें कितने मंत्र आपको देखने को मिलते हैं, 1875 मंत्र देखने को मिलते हैं सामवेद के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है भाई, तो ऋग्वेद का पूर्ण रूप किसको कहा जाता है, सामवेद को ही कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किससे, अभी हमने देखा था जस्ट, वो किससे बच्चे, भरतनाट्यम से। ओके, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका जन्म जो हुआ था ये 1904 में हुआ। 1920 में इनका विवाह हुआ, किससे, 16 वर्ष की आयु में, जॉर्ज अरुंडेल से। और जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, यानी कि एक थियोसॉफिस्ट से वो। ठीक है भाई, कौन थे, थियोसॉफिस्ट थे। ठीक है। और 16 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया 1920 में, किससे, जॉर्ज अरुंडेल से। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इन्होंने भरतनाट्यम को वापस से उठाने का बहुत काम किया। और 1956 में सरकार ने इनको क्या दिया, इनको दिया भैया पद्मा भूषण का पुरस्कार। किसका बच्चे, पद्मा भूषण का पुरस्कार। आ जाओ नेक्स्ट पर। कालबेलिया नृत्य आपको कहां का लगेगा बच्चे, ये तो राजस्थान का है, कालबेलिया हो गया। ठीक है, ध्यान रखो, घूमर हो गया, तेरा तली हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ख्याल हो गया, गैर हो गया, ये कहां के है, राजस्थान। बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य मूनलाइट सोनाटा के रचयिता कौन है, वो कौन हो जाएगा बच्चे, ये ध्यान रखोगे, ये है हमारे लुडविग, है ना भाई, लुडविग वॉन बीथोवेन। 1801-2 में लिखा गया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वह बच्चे राउफ, फिर आपको मिलेगा आपको हिकत, फिर आपको मिलेगा डमहल। डमहल को बच्चे दमहल भी करके आ सकता है पेपर में, दमहल। ठीक है, तो कभी तुम अलग समझ जाओ उसे। ठीक है, अलग नहीं समझने का है भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन एक ताल वाद्य यंत्र, यानी कि ताल से निकलता है ना भाई, सिंबल, सिंबल यानी कि झांझ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ताल है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ढोल, जैसे मैं आपसे बोलूं ढोलक, समझ गए आप लोग, जैसे तबला, समझ गए आप लोग, तबला, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे आप भी बजाओ भाई कुछ ना कुछ, है ना। देखो, बजाने वालों को बहुत पूछा जाता है, हम पढ़ रहे हैं, समझ गए। तुम भी जब तुम्हारी जॉब लग जाए कुछ आविष्कार करना, चिमटा फूकनी, कुछ तो बजा लेना। और ऐसी बजाना जो पूरा गांव याद रखे। या फिर कोई एक यंत्र ले आओ रात को अपने घर और बजाओ, और बोले कि क्यों बजा रहे हो, कि जी पेपर में आता है।
पुलिस वुलिस इकट्ठी हो जाए, मोहल्ले वाले कुछ बुला ले, तो बोलना जी पेपर में आता है, हमारा अधिकार है, हम क्या करें, बजा रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या करें जब पेपर में यही चीज पूछी जा रही है, कितने तार होते हैं, जैसे वहां तुमसे जाके सितार बनवाएंगे, बोलते कौन सा है, जैसे फूंक मार के तुमसे, है ना भाई, ध्यान रखोगे कि भाई ये बांसुरी को बजा के दिखाइए, नहीं बांसुरी में मजा नहीं आ रहा, इसको बजाइए, शहनाई को बजा के दिखाइए, कितने छेद होते हैं, ये क्या करें भाई, पेपर है तो हम तो बजाएंगे, हम तो करेंगे, कुछ ऐसा तुम भी करो जो तुम्हें भी किताबों में छापा जाएगा, समझ गए। नया यंत्र बनाओ, सबका मिला के एक बना दो, सुशिर और ताल और सारों को मिला के एक, है ना, बना दो एक तगड़ा सा यंत्र, क्या जी ये बस मिक्स ऐसे